आज हम कार्यपालिका को पुनः आगे बढ़ाते हैं। आपने इसमें कार्यपालिका क्या है, उसके प्रकार और संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति को पढ़ा। हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। देखिए, जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां उसी में निहित होती हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सामान्य जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन की सदस्यों को की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को देखते हुए, विभिन्न राज्यों को देखते हुए अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के संदेशों को मंत्रिपरिषद को पहुंचाना और मंत्रिपरिषद के निर्णयों से प्रधानमंत्री को अवगत कराना, यह प्रधानमंत्री का कार्य है। विभिन्न विभागों में यदि कभी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रधानमंत्री उस मतभेद को दूर करते हैं। जो भी संघ की चाहे कार्यपालिका की शक्तियां हों, विधायी शक्तियां हों, ये सभी वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को, यदि वो लोकसभा का सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री बना सकता है। शर्त यह है कि मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर उस मंत्री को किसी सदन का सदस्य बनना होगा, निर्वाचित होना होगा। प्रधानमंत्री के लिए भी यही है कि यदि निर्वाचित नहीं है तो उन्हें 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना होगा। तो ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की शक्तियां थी। ये जो होते हैं कार्यपालिका, ये अस्थायी कार्यपालिका होती है। हम अस्थायी कार्यपालिका पे आ रहे हैं। अस्थायी मतलब वे कुछ निश्चित समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। यदि कोई मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है या मंत्री उसकी मृत्यु होती है या उसे हटाया जाता है, तो पूरा मंत्रिपरिषद बना रहेगा। लेकिन यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है या मृत्यु होती है, तो पूरा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है। इस तरह ये एक अस्थायी कार्यपालक है। उन नीतियों को वास्तव में कार्यान्वित करने वाली जो संस्था है, उसे अस्थायी कार्यपालक कहते हैं। जो अस्थायी रूप से नियुक्त होने के बाद एक निश्चित अवधि तक, जब तक वो अवकाश ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक अपने पद पर निरंतर कार्य करते रहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में चाहे जो आए जाए, उन जो अस्थायी कार्यपालक है उनके कार्यों पे निष्पक्षता, निर्भीकता बनी रहती है और निरंतरता देखने को मिलती है। ये अस्थायी कार्यपालक जो हैं,
सिविल सेवाओं, सेवक जो होते हैं उनको ले लीजिए शीर्ष स्तर पर। उसे 3 भागों में बांटा गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस। दूसरे आते हैं केंद्रीय सेवाएं, जैसे आयकर विभाग है, उसमें है लेखा परीक्षक कार्यालय है। ये सब जो है सेवाएं केंद्रीय सेवाओं में आती है। इसके अलावा राज्यों में जो चयनित होते हैं वो राज्य प्रांतीय सेवाओं के सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, जो लिखित परीक्षा के अलावा इंटरव्यू के माध्यम से उनका चयन कर सरकार को सूची प्रेषित करती है और सरकार उन्हें नियुक्ति प्रदान करती है। इसी तरह प्रांतीय सेवाओं के जो सदस्यों की नियुक्ति चयन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जो विज्ञापित करता है पदों को, उनके फॉर्मों को संकलन करता है, परीक्षा का लिखित परीक्षा का संचालन करता है। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनकी सूची राज्य सरकार को प्रेषित करता है और राज्य सरकार उन्हें नियुक्ति पद प्रदान करती है। इस कड़ी में जो अस्थायी कार्यपालक हैं, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कार्यपालिका के सदस्य माने जाते हैं। अस्थायी कार्यपालक के सदस्य होते हैं, वो नीतियों को लागू करने वाले सदस्य होते हैं। इस तरह बच्चों ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।